जीव की मृत्यु और उसकी त्रिविध गति का वर्णन। काश्यप ने पूछा, महात्मन, यह शरीर किस प्रकार गिर जाता है, फिर दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है? संसारी जीव किस तरह दुखमय संसार से मुक्त होता है? वह मूल अविद्या और उससे उत्पन्न होने वाले शरीर का कैसे त्याग करता है? और एक शरीर से छूटकर दूसरे में वह किस प्रकार प्रवेश करता है? मनुष्य अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल कैसे भोगता है और शरीर न रहने पर उसके कर्म कहाँ रहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं, कृष्ण, काश्यप के इस प्रकार पूछने पर सिद्ध महर्षि ने उनके प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देना आरंभ किया। सिद्ध ने कहा, काश्यप, मनुष्य इस लोक में आयु और कीर्ति को बढ़ाने वाले जिन कर्मों का सेवन करता है, वे शरीर प्राप्ति में कारण होते हैं। शरीर ग्रहण के अनंतर जब वे सभी कर्म अपना फल देकर क्षीण हो जाते हैं, उस समय जीव की आयु का भी क्षय हो जाता है। उस अवस्था में वह विपरीत कर्मों का सेवन करने लगता है और विनाश काल निकट आने पर उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। वह अपने सत्व, बल और अनुकूल समय को जानकर भी मन पर अधिकार न होने के कारण असमय में तथा अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करता है। अत्यंत हानि पहुंचाने वाली जितनी वस्तुएं हैं, उन सबका सेवन करता है। कभी बहुत अधिक खा लेता है और कभी बिल्कुल ही भोजन नहीं करता। कभी दूषित अन्नपान को भी ग्रहण कर लेता है। कभी एक दूसरे से विरुद्ध गुण वाले पदार्थों को एक साथ खा लेता है। किसी दिन गरिष्ठ अन्न और वह भी बहुत अधिक मात्रा में चट कर जाता है। कभी-कभी एक बार का खाया हुआ अन्न पचने भी नहीं पाता कि दोबारा भोजन कर लेता है। काम करने के लोभ से सदा मल और मूत्र के वेग को रोके रहता है। रसीला अन्न भोजन करता और दिन में सोता है तथा कभी-कभी खाए हुए अन्न के पचने के पहले असमय में भोजन करके स्वयं ही अपने शरीर में स्थित वात पित्त आदि दोषों को कुपित कर देता है। इस प्रकार संसार के सभी जीव वेदनाओं से ग्रस्त और जन्म मरण के भय से सदा उद्विग्न रहते हैं। देहधारी जीव जिन इंद्रियों के द्वारा रूप, रस आदि विषयों का अनुभव करता है, उनके द्वारा वह भोजन से परिपुष्ट होने वाले प्राणों को नहीं जान सकता। इस शरीर के भीतर रहकर जो सब कार्य करता है, वह सनातन जीव है। अनंत काल उपस्थित होने पर तम के द्वारा जीव की ज्ञान शक्ति लुप्त हो जाती है। उस समय जीव के लिए कोई आधार नहीं रह जाता और वायु उसे अपने स्थान से विचलित कर देती है। तब वह जीवात्मा बारंबार लंबी सांस छोड़कर बाहर निकलते समय सहसा इस जड़ शरीर को कंपित कर देता है। शरीर से अलग होने पर वह अपने किए हुए पुण्य अथवा पाप कर्मों से घिरा रहता है। जिन्होंने वेद शास्त्र के सिद्धांतों का यथावत अध्ययन किया है, वे ज्ञान संपन्न ब्राह्मण लक्षणों के द्वारा यह जान लेते हैं कि अमुक जीव पुण्यात्मा रहा है और अमुक जीव पापी। शास्त्र के अनुसार जीव के 3 स्थान देखे गए हैं। यह मर्त्य लोक की भूमि, जहाँ बहुत से प्राणी रहते हैं, कर्म भूमि कहलाती है। यही शुभ और अशुभ कर्म करके सब मनुष्य उसका यथा योग्य फल प्राप्त करते हैं। यही पुण्य कर्म करने वाले जीव अपने कर्मानुसार उत्तम भोग प्राप्त करते हैं और यही पाप करने वाले मनुष्य कर्मानुसार नरक में पड़ते हैं। इसमें पड़कर पापी मनुष्य नरकाग्नि में पकाए जाते हैं। उसकी यातना से छुटकारा मिलना बहुत कठिन है। इसलिए अपने को नरक से बचाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब स्वर्ग आदि उधर्व लोकों में गए हुए प्राणी जिन स्थानों में निवास करते हैं, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो।
इसको सुनने से तुम्हें कर्मों की गति का निश्चय हो जाएगा और नैष्ठि की बुद्धि प्राप्त होगी। जहाँ ये समस्त ताराएं हैं, जहाँ चंद्रमंडल प्रकाशित होता है तथा जिस लोक में सूर्य मंडल अपनी किरणों से देदीप्यमान दिखाई देता है, उन सबको तुम पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों के स्थान समझो। जब जीवों के पुण्य कर्मों का भोग समाप्त हो जाता है, तब वे वहां से नीचे गिरते हैं। ऊपर के लोकों में भी ऊंच नीच और मध्यम का भेद रहता है, इसलिए वहां निवास करने वालों को भी दूसरों का तेज और ऐश्वर्य अपने से अधिक देखकर मन में संतोष नहीं होता। इस प्रकार जीव की इन सभी गतियों का मैंने पृथक-पृथक वर्णन किया। अब यह बताऊंगा कि जीव किस प्रकार गर्भ में आकर जन्म धारण करता है। तुम एकाग्र चित्त होकर इस विषय को सुनो। जीव के गर्भ प्रवेश, आचार धर्म, कर्म फल की अनिवार्यता तथा संसार से तरने के उपाय का वर्णन। सिद्ध ने कहा, काश्यप, इस लोक में किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगे बिना नाश नहीं होता। वे कर्म एक के बाद एक शरीर धारण कराकर अपना फल देते रहते हैं। जैसे फल देने वाला वृक्ष फलने का समय आने पर बहुत से फल प्रदान करता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदय से किए हुए पुण्य का फल अधिक होता है तथा कलुषित चित्त से किए हुए पाप के फल में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जीवात्मा मन को आगे करके ही प्रत्येक कार्य में प्रवृत्त होता है। काम क्रोध से घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म जाल में आबद्ध होकर गर्भ में प्रवेश करता है, उसका वर्णन सुनो। जीव पहले पुरुष के वीर्य में प्रविष्ट होता है, फिर स्त्री के गर्भाशय में जाकर उसके रथ से मिल जाता है। तत्पश्चात उसे कर्मानुसार शुभ या अशुभ शरीर की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म और अव्यक्त होने के कारण वास्तव में वह जीवात्मा शरीर को पाकर भी उसके दोषों से कभी लिप्त नहीं होता। उसी के द्वारा सब प्राणी जीवित होते हैं। ऐसा होने पर भी अज्ञानवश जीव भाव से विभक्त होकर गर्भ के प्रत्येक अवयव में व्याप्त हो जाता है। जीव के प्रवेश करने से गर्भ चेतन हो जाता है और उसके द्वारा सब अंगों में चेष्टा होने लगती है। जैसे गलाए हुए लोहे का रस जिस तरह के सांचे में ढाला जाता है, उसी तरह का आकार धारण करता है, उसी प्रकार जीव का गर्भ में प्रवेश होता है। अर्थात जीव भी जिस तरह के शरीर में प्रवेश करता है, उसी आकार का दिखाई देता है। जैसे आग लोहे के गोले में प्रविष्ट होकर उसे खूब तपाकर अग्निमय बना देती है, उसी प्रकार तुम जीव का गर्भ प्रवेश भी समझो। अर्थात जीव के प्रविष्ट होने से सारा शरीर चेतन एवं जीवमय जान पड़ता है। देहधारी जीव जो शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसको दूसरे जन्म में भोगता है। पूर्व जन्म के शरीर से किए हुए समस्त कर्मों का फल उसे निश्चय ही भोगना पड़ता है। भोगने से प्राचीन कर्म तो क्षीण होते हैं और नए-नए कर्मों का संचय बढ़ता जाता है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न योनियों में भ्रमण करने वाला जीव जिनके अनुष्ठान से सुखी होता है, उन कर्मों का वर्णन सुनो। दान, व्रत, ब्रह्मचर्य, शास्त्रोक्त रीति से वेदाध्ययन, इंद्रिय निग्रह, शांति, समस्त प्राणियों पर दया, चित्त का संयम, कोमलता, दूसरों के धन लेने की इच्छा का त्याग, संसार के प्राणियों का मन से भी अहित न करना, माता-पिता की सेवा, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा, दया, पवित्रता, इंद्रियों को सदा काबू में रखना तथा शुभ कर्मों का प्रचार करना, यह सब श्रेष्ठ पुरुषों का बर्ताव कहलाता है। सत्पुरुषों में सदा ही इस प्रकार का धार्मिक आचरण देखा जाता है। उन्हीं में
धर्म की अटल स्थिति होती है। शांत चित्त महात्मा पुरुष सदाचार में ही स्थित रहते हैं। उन्हीं में पूर्वोक्त दान आदि कर्मों की स्थिति है। जो उस सनातन धर्म का आश्रय लेता है, उसे कभी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। इसलिए धर्म मार्ग से भ्रष्ट होने वाले लोगों का नियंत्रण किया जाता है। योगी और मुक्त पुरुष केवल आचार धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं। जीव सदा अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगता है। यह आत्मा निर्विकार ब्रह्म होने पर भी जीव रूप में विकृत होकर इस जगत में जो जन्म धारण करता है, उसमें कर्म ही कारण है। आत्मा के शरीर धारण की प्रथा सबसे पहले किसने प्रचलित की है? इस प्रकार का संदेह प्राय लोगों के मन में उठा करता है। अतः अब उसी का उत्तर दे रहा हूँ। संपूर्ण जगत के पितामह ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वयं ही शरीर धारण किया, उसके बाद समस्त त्रिलोकी की रचना की। उन्होंने प्रधान नामक तत्व की उत्पत्ति की, जो देहधारी जीवों की प्रकृति कहलाती है, जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। यह प्राकृत जगत क्षर कहलाता है। इससे भिन्न जीवात्मा को अक्षर कहते हैं। पितामह ने जीव के लिए नियत समय तक शरीर धारण किए रहने, भिन्न-भिन्न योनियों में भ्रमण करने और परलोक से लौटकर फिर इस लोक में जन्म ग्रहण करने आदि की भी व्यवस्था की है। जिसने पूर्व जन्म में अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, ऐसा कोई मेधावी पुरुष संसार की अनित्यता के विषय में जैसी बात कह सकता है, वैसी ही मैं भी कहता हूँ। मेरी कही हुई सारी बातें यथार्थ और संगत होंगी। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों की अनित्य, शरीर को अपवित्र वस्तुओं का समूह और मृत्यु को कर्म का फल समझता है तथा सुख के रूप में प्रतीत होने वाला यह सब कुछ दुख ही दुख है ऐसा मानता है, वह घोर एवं दुस्तर संसार सागर से पार हो जाता है।